आषाढ़ मास की शुरुआत कब से हो रही है और कब होगी समाप्त? आषाढ़ महीने के कौन कौन से व्रत त्यौहार आते हैं आषाढ़ महीने में, और क्या क्या चीज़ें हमें भूल कर भी नहीं खानी चाहिए? तो दोस्तों, जब भी खाने पीने की बात आती है तो इसका संबंध सीधे आपके स्वास्थ्य से होता है। कोई शुभ और अशुभ चीज़ें छोड़कर नहीं देखी जाती। इसका संबंध आने वाले जीवन में आपके स्वास्थ्य से होता है। तो इसीलिए आप एहतियात ज़रूर बरतें। हर महीने के हिसाब से कुछ चीज़ें वर्जित बताई जाती हैं, तो उनका सेवन आप नहीं करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आषाढ़ मास जो है, आषाढ़ मास 2025 में 12 जून से शुरू हो रही है और आषाढ़ मास की जो समाप्ति है वह 10 जुलाई को हो रही है। तो यह पूरा एक महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पूरे महीने में हम भगवान विष्णु या उनके स्वरूपों की पूजा करते हैं और इसी आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं। तभी से चातुर्मास की शुरुआत होती है। इन चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको वीडियो पहले से लेकर आई हूँ, जिससे कि आप जो भी व्रत उपवास करना चाहते हो उसकी शुरुआत ज्येष्ठ मास में ही कर सकते हैं। और आषाढ़ महीने में जब चातुर्मास प्रारंभ होता है तब कोशिश करें कि नए व्रत की शुरुआत हमें नहीं करना है। कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि मुंडन, जनेऊ या फिर हम बात करें कोई विवाह से संबंधित कार्य आप ना करें। आप पहले से कोई काम कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत आप रख सकते हैं। यहाँ तक कि भूमि पूजन, नेव पूजन आदि भी चातुर्मास के दौरान वर्जित होता है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। तो आपके लिए आने वाला जीवन में सारे जो शुभ मांगलिक कार्य होते हैं उतने अच्छे लाभप्रद नहीं होते हैं, इसीलिए वर्जित बताया गया है। और इन बातों को समझें, इस पर गौर करें। दूसरी अहम बात कि इसी आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि भी आती है, जो कि गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। 9 दिनों में हम गुप्त तरीके से अपने घर में कलश की स्थापना, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, कवच, अर्गला, स्तोत्र, माता दुर्गा के मंत्रों का जप आदि भी सभी कर सकते हैं। बस इसमें होता यह है कि जो गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं उसमें हम ज़्यादा किसी को बताते नहीं हैं। गुप्त तरीके से चुपचाप किया गया पूजा पाठ आपके लिए ज़्यादा कल्याणकारी होता है। और दोस्तों, जो लोग शीतला सप्तमी का व्रत कर रहे हैं तो बहनें, चैत्र मास से शुरुआत हुई थी और यह लगातार हम 4 महीने करके आषाढ़ मास में उस शीतला सप्तमी व्रत का समापन करते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ सावन के महीने में यानी श्रावण के महीने में शीतला सप्तमी के समापन होता है और बीच में जो ज्येष्ठ मास की सप्तमी थी कृष्ण पक्ष की, उसको त्याग देते हैं। तो आप अपने कुल परंपरा के अनुसार व्रत त्यौहार के नियम का पालन अवश्य किया करें। दोस्तों, हमारे कुल परंपरा के अनुसार जो भी रीति रिवाज होते हैं वो हमारी जिम्मेदारी होती है। उसे हम कैसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है, उनकी परंपराओं को, उनकी रस्मों रीति रिवाजों को भी एक पूर्ण कार्य करके अंतर्गत आता है। तो आषाढ़ के महीने में आपने जाना कि व्रत त्यौहार आगे जाने वाले वीडियोस में भी आपको डिटेल में सभी चीज़ों की जानकारी अवश्य दूंगी, लेकिन इस वीडियो में कुछ चीज़ें आप समझते चलिए। दोस्तों, इस महीने में आपको क्या क्या चीज़ नहीं खानी होती है, क्योंकि देखिए वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और आषाढ़ के महीने में तो वर्षा ऋतु होने के कारण बहुत सारे जीवाणु विषाणु पानी में आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे पेट संबंधी, पाचन संबंधी बहुत सारे रोग
यानी कि डायरिया, दस्त लगना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ख़ास तौर से हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो हम बात करें बच्चों पर, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी वीक हो जाती है और जिसके कारण उनके ऊपर जीवाणु विषाणु ज़्यादा अटैक करते हैं। तो पानी पीते समय आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल उबला हुआ पानी बच्चों को, बुज़ुर्गों को दें। आरओ का पानी जैसा भी हो, आरओ का पानी जैसा भी हो, पानी स्वच्छ पीना चाहिए। इधर उधर के पानी को पीने से हो सकता है कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए। दूसरी अहम बात कि इस महीने आपको बेल का फल नहीं खाना चाहिए। बेल का फल वैसे मैंने आपको ज्येष्ठ के महीने में भी बताया था। बहुत सारी बहनें कह रही थी कि दीदी ज्येष्ठ के महीने में नहीं, आषाढ़ के महीने में त्याग बताया गया है। लेकिन क्या है कि बारिश का मौसम जो है ज्येष्ठ के महीने से मिड ज्येष्ठ में शुरू हो जाता है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में भी बेल का फल नहीं खाते हैं, क्योंकि सीधा संबंध हमारे डाइजेशन सिस्टम से होता है। तो आप ज्येष्ठ के महीने में बिल्कुल भी बेल का जूस या फिर बेल की कोई भी रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे। इस महीने आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण पेड़ पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो आप इस मौसम में पीपल का वृक्ष, बेल का वृक्ष, बेलपत्र जो होता है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, आप उसे मंदिर के प्रांगण में या अपने घर में लगा सकते हैं। बेल का वृक्ष मुख्य दरवाजे पर, बालकनी में, छत में कहीं भी लगाएं, आपके लिए शुभता ही प्रदान करता है। और यदि शिव जी के मंदिर में लगाते हैं, अति उत्तम बताया गया है। और बरगद का वृक्ष लगा सकते हैं। आपने केले का वृक्ष यदि पूजन करना है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुख्य दरवाजे पर केले का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। घर के बैक साइड में, पीछे बालकनी में आप रख सकते हैं। और उसके साथ में तुलसी का पौधा रखने से कुछ हद तक दोष समाप्त होता है। लेकिन आपको केले के पूजन यानी आपका व्रत जैसे ही समाप्त होता है, उस केले के वृक्ष को मंदिर में ले जाकर किसी मंदिर के प्रांगण में उसे लगा देना है या गमले सहित वहीं रख देना है। यानी वृक्षारोपण करने के लिए आषाढ़ का महीना सर्वोत्तम बताया गया है। और क्योंकि हल्की हल्की वर्षा के कारण आपको उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इस महीने में छाते का दान, खड़ाऊँ यानी चप्पल, जूते का दान, छाते का दान, खाने पीने की चीज़ों के साथ आप दान कर सकते हैं। तो आपकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। और क्योंकि देखिए वर्षा ऋतु से बचाव तो होता ही है, छाते से हम किसी के ऊपर छत्र का भी दान करते हैं। इसी तरीके से आप मंदिर में जब हम देवी देवताओं का श्रृंगार कराते हैं तो भी फूलों का छत्र बनवाया जाता है, तो वे आप भी कर सकते हैं। और देवी देवताओं के लिए छत्र या चांदी का छत्र जैसा भी हो, फूलों का जैसा हो, उसको प्रिपेयर करके हमको दे देना चाहिए। हमेशा अच्छी सोच, ऊंची सोच रखनी चाहिए। तो आप यहाँ सोचेंगे कि कम से कम यहाँ तो होगा ही नहीं, इसीलिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। और दोस्तों वर्षा ऋतु में आपको बाहर खाने पीने की चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे स्ट्रीट फूड हो जाते हैं, जो भी बाहर में खुले में मिलते हैं, बच्चों को किसी को भी नहीं खाना चाहिए। और आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बाहर जैसे वर्षा ऋतु के कारण बहुत सारे कीटाणु विषाणु फैलते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सावधान रहना है। चातुर्मास में दान पुण्य भी आप कंटिन्यू रखें। इसी में देवसैनी एकादशी चातुर्मास प्रारंभ होगा। तो दोस्तों बातों बातों में मैं भूल गई, देवसैनी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है और देवसैनी उसी से चातुर्मास प्रारंभ होगा, ठीक है। और चातुर्मास के दौरान आप व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ नहीं कर सकते, सिर्फ नए व्रत की शुरुआत आप नहीं कर सकते। आप चाहें वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, सुहागनों को खिलाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सुहाग की सामग्री दान करते हैं। किसी का भी उद्यापन व्रत पूर्ण हुआ है तो आप 16 जैसे गुरुवार का व्रत किया है, संकल्प लिया है, सोमवार का किया है, तो उसका उद्यापन आप इस महीने में कर सकते हैं। तो आषाढ़ मास की शुरुआत और आषाढ़ मास से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आने वाली वीडियो को सब्सक्राइब करें और नई एक जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।